तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और लेक्चर में, यूनिट है मेजरमेंट के, लेक्चर नंबर 2 है ये। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, ऐसा यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। और थोड़े बहुत जो भी उनके ऊपर मिसकंसेप्शंस थे उनके ऊपर क्वेश्चन किया था हम लोग ने। ठीक है। और आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है, हाँ, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को भी समझा। ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम पहले बात कर लेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट की। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्या होता है, दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग ग्रीक लेटर को समझेंगे और उसके बाद हम डायमेंशन फॉर्मूला को सॉल्व करना सीखेंगे, निकालना सीखेंगे। ठीक है। तो सब ऑर्डर वाइज चलेगा। ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना लेक्चर चालू करते हैं और आज का पहला टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। अब ये सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, उसमें 7 स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। अब उसके अलावा फिर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और डाल दी गई। ठीक है। जिसका हम लोग यूज़ मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है। और इसका हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट इसलिए डाल दी गई क्योंकि भाई मैथमेटिक्स वाले जब स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन हो रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री से आ रहे थे आपके स्टैंडर्ड यूनिट, पर मैथमेटिक्स के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट था नहीं। तो मैथमेटिक्स में एंगल को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट दे दिया गया, ऑल्दो दे आर नॉट डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस, बट यूनिट है तब पर भी। तो ये थोड़ा सा मीनिंगलेस बन जाता है, बट एक सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पे उसको डाल दिया है। ठीक है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है। तो उनमें से सिर्फ एक ही सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में हम यूज़ करते हैं उसको फिजिक्स के अंदर, और दूसरे वाले की हम लोग बात नहीं करते, वो मैथमेटिक्स का पार्ट। ठीक। तो पहला वाला क्या है आपका, पहला आपका जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है आपका प्लेन एंगल। ठीक। प्लेन एंगल को आप ऐसे समझिए कि ये 2 डायमेंशनल एंगल है, जो हम लोग 2D एंगल जो बनाते हैं। ठीक है। वो आपका होता है प्लेन एंगल। और दूसरा एंगल यहाँ पे मैं बना देता हूँ, दूसरा वाला आपका होता है सॉलिड एंगल। ठीक। दूसरा एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल होता है। और सॉलिड एंगल आपका हो जाएगा 3D में बना हुआ है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल आपका होता है 3D वाला। ठीक है, एंगल जो 3D में हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो उसको विजुलाइज कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है, बट मैं ट्राई करूंगा आपको समझाने का सॉलिड एंगल क्या होता है। अब पहले प्लेन एंगल को समझ लेते हैं। तो प्लेन एंगल को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल का रेडियस है आर, और ये कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा। तो ये भी रेडियस आर हो जाएगी और ये हो जाएगा आर थीटा। ध्यान रखिए, जब हम लोग ने बेसिक मैथ पढ़ा था वहाँ पे हम लोग ने थीटा को डिफाइन किया था। थीटा का जो हम लोग क्या लेते हैं, डिग्री में लेते हैं, डिग्री में मापते हैं, पर डिग्री कोई एक मेजरिंग यूनिट नहीं है उसका। ठीक है। बट उसी लिए उसके यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग ने एक सप्लीमेंट्री यूनिट बनाया प्लेन एंगल, जिसमें थीटा का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, थीटा का यूनिट होता है रेडियन। थीटा होता क्या है, थीटा का फॉर्मूला क्या था हम लोग ने देखा था वहाँ पे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। एल क्या है यहाँ पे, ये आर्क लेंथ। क्या है, ये आर्क लेंथ। ये आपका थोड़ा सा रिकॉल हो जा रहा है, बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, आर्क लेंथ, और ये हो जाएगा रेडियस। अब ऑल तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा यहाँ पे मीटर अपॉन मीटर अगर करूंगा तो यहाँ कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डायमेंशन लेस। ठीक है, अभी समझेंगे डायमेंशन लेस का मतलब क्या है। ठीक है, डायमेंशन लेस है बट इसका यूनिट है। तो यहाँ से हमारे पास एक अपना सुपरसोनिक पॉइंट आएगा, जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरसोनिक पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प देंगे इस चैप्टर के अंदर। मैं हर चैप्टर के अंदर सुपरसोनिक पॉइंट्स लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आप ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करोगे, जो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, अगर आप नोट्स पढ़ते हो उसके बाद सुपरसोनिक पॉइंट्स पढ़ते हो, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा क्या डायमेंशन लेस है, बस इसका यूनिट है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मीनिंगलेस नहीं लग रहा कि भाई डायमेंशन लेस होने के बाद भी इसका यूनिट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन कह सकते हो थोड़ा सा फिजिक्स का। ठीक है, ऑल्दो एक्सेप्शन है नहीं, एक यूनिट बना दी गई है थीटा की। ठीक है, तो थीटा के हम लोग 2 यूनिट लेते हैं, आपका एक डिग्री में। ठीक है, और एक आपका रेडियन। ठीक है, कन्वर्जन करना आता ही है, आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है आपका, पाई रेडियन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, कन्वर्जन करने को आ भी सकता है। ठीक है, पाई रेडियन।
तो ये बात होगी हमारे प्लेन एंगल, इतने समझना और कुछ नहीं। सॉलिड एंगल कैसे एंगल होते हैं? सॉलिड एंगल आपको 3D में बने हुए एंगल होते हैं। मान लीजिए एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर का मैं एक पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, ठीक है, डायग्राम थोड़ा खराब बन सकता है। तो एक स्फीयर का मैंने ऊपरी वाला पार्ट लिया है, ठीक है, और 3D में आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, ये इनका रेडियस हो जाए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मैं 3D में एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा, और ये आपका इतना पार्ट क्या हो जाएगा इसका, इसको मैं ए मान, ठीक है, ये ए क्या है आपका एरिया हो जाएगा, इतने पार्ट का ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग सॉलिड एंगल जो निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो आता है कैपिटल ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल का जो आपका यूनिट होता है वो होता है आपका स्टेरेडियन, ठीक है, क्या होता है स्टेरेडियन, बस आपको तो ध्यान रखना है, तो कोई समझने की वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये होता है आपका एरिया अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर भी ये भी आपका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन लेस हो जाएगा, पर यूनिट है इसका स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी सप्लीमेंट्री यूनिट। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के समझते हैं डायमेंशन लेस और यूनिट लेस का मतलब क्या होता है। मैंने जैसे कि अभी बताया कि थीटा क्या है, आपका डायमेंशन लेस है, थीटा और ओमेगा दोनों क्या है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है कि वो किसी भी यूनिट पर, किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक, ऑल्दो दे हैव यूनिट। यूनिटलेस का मतलब क्या है, यूनिटलेस का मतलब ये है कि कोई उसकी पर्टिकुलर यूनिट है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अगर मैं निकाल रहा हूँ एक यूनिटलेस क्वांटिटी का मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, तो वो हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन न्यूटन, ठीक है। तो दोनों क्या, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे क्या होता है, आप यहाँ समझ लीजिए इसका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो दोनों की यूनिट क्या है, फोर्स है, तो दोनों जब कैंसिल आउट होंगे तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी, किसी भी यूनिट पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये किसी भी यूनिट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि दो यूनिट सेम अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर रहे हैं और कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक। डायमेंशनलेस का मतलब किसी भी चीज़ पर ये डिपेंड ना करना, बट ऑल्दो दे हैव दो क्या है, यूनिट होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, आपकी सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं होती है और सारी यूनिटलेस क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, ठीक। ये सारे पॉइंट मैं आपको लिख के दूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा और दिमाग में एकदम घुसेड़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि यही एक चीज ने पूरा वो पलट दिया, क्योंकि इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यूनिटलेस सारी क्वांटिटी अगर यूनिटलेस है तो उनका डायमेंशन लेस होना भी जरूरी था, ठीक है, और अगर सारी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उनका यूनिट लेस होना भी जरूरी है। बट ये दो जो हमारे पास एंगल्स आ गए इनके कारण पूरा ये स्टेटमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात थोड़ी सी समझ आई हो। अभी जब हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो बात वहाँ पे थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हर जगह आपको कहीं ना कहीं ग्रीक लेटर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन ग्रीक लेटर्स को जानना जरूरी, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक लेटर्स हमारे कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में रहेगा। हम लोग बेसिकली स्मॉल कैप ग्रीक लेटर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द कैपिटल ग्रीक, ठीक है। जैसे कि ये अल्फा है, अल्फा का मतलब फिजिक्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाने के लिए, ठीक है। बीटा हम लोग दिखाएंगे बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, हाई वेलोसिटी से जब इलेक्ट्रॉन से छोड़ा जाता है उसको हम लोग बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। फिर गामा रेज, ठीक है, और फिर आता है डेल्टा, डेल्टा हम लोग कोई भी चेन दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है एप्सिलॉन, ठीक है, परमेबिलिटी, ठीक है, और फिर आता है जीटा, जीटा का वैसे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं है फिजिक्स के अंदर। फिर आता है ईटा, ईटा हम लोग दिखाते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, ठीक है। फिर आता है थीटा, थीटा हम लोग दिखाते हैं एंगल को डिनोट करने के लिए, ठीक है। और इयोटा ये भी हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं है। कापा, कापा हम लोग यूज़ करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और फिजिक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करेंगे हम लोग जब हम लोग का चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग दिखाते हैं उसको कंडक्टिविटी से, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी से कापा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर आता है लैम्डा, लैम्डा हम लोग वेवलेंथ डिनोट करते हैं। म्यू अभी मैंने बताया, म्यू हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी यूज़ करेंगे, म्यू हम लोग परमिटिविटी के लिए भी यूज़ करेंगे उसको, फिर हम लोग यूज़ करेंगे सॉरी परमेबिलिटी के लिए यूज़ करेंगे, और ये परमिटिविटी अच्छा है, ठीक है।
तो और मूवी का अभी हम लोग दिखाया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक से ज़्यादा ग्रीक लेटर्स बहुत सारी चीज़ों को डिनोट भी करता है, ठीक है। फिर आता है न्यू, न्यू हम लोग डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। और ये यूज़ करते नहीं हम लोग ज़्यादा, ठीक है। फिर हम लोग पाए का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू के लिए। फिर आता है रो, रो को हम लोग डेंसिटी से दिखाते हैं। सिग्मा, सिग्मा को हम लोग दिखाएंगे आपका स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, रिलेशन से। फिर आपका आ जाएगा टाउ, टाउ को हम लोग दिखाते हैं टॉर्क, ठीक है, एप्सिलॉन, पाए, ठीक है। पाई को हम लोग दिखाएंगे फेस कांस्टेंट के लिए जब हम लोग वेव सेटअप पढ़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। फिर आता है ओमेगा, साई का हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ठीक है। फिर आता है आपका ओमेगा, ओमेगा भी यहाँ पे दो हैं। अभी ये ओमेगा हम लोग ने देखा कहाँ पर, अभी स्टेयर रेडियन के सिंबल के तौर पे। ओमेगा का हम लोग यूज़ करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को दिखाने के लिए, स्मॉल ओमेगा। तो ये हमारे कुछ ग्रीक लेटर जो कि हम लोग फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होंगे, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। यहाँ पे मैं सारे फॉर्मूले, सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं करवाने वाला हूँ, गिने चुने लेकर आया हूँ। बट एक आइडिया आपको मिल जाएगा कैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, ठीक है। तो चलिए, तो कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है फॉर्मूला, ठीक है। पहला स्टेप है आपको फॉर्मूला निकालना है। वेलोसिटी, कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाए उसका फॉर्मूला पहले लिखो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, मीटर, ठीक। और मीटर और टाइम के लिए हम लोग लेते हैं सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मीटर का डायमेंशन क्या है, बताया था एल, और सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी। यहाँ पे मास से कोई रिलेशन नहीं है वेलोसिटी का, तो मास हो जाएगा जीरो। तो इसको हम लोग अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो ये हो जाएगा एल की पावर 1 और टी की पावर -1। इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। ये ब्रैकेट डिनोट करता है डायमेंशन को। जब भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखे तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको बंद करना जरूरी है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का भी हम लोग निकाला, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एक और सेकंड आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल की पावर 1 टी की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल की पावर 1 टी की पावर -2। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे आप बहुत सारे और भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हो। आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये डायमेंशन फॉर्मूला इसका मैं ये याद कर ले, तो नहीं, आपको निकालना आना चाहिए। वो आपको जैसे-जैसे अभी आप 11th में हो, जैसे-जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो आपको फॉर्मूलेज़ याद होते जाएँगे। तो उस फॉर्मूले को याद रखकर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके डायमेंशन फॉर्मूला किसी का भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। जैसे फोर्स, फोर्स का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है फोर्स? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी हम लोग निकाला, ठीक है। एक्सेलरेशन का यहाँ पे भी निकाल लेंगे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू मास, मास का हो जाएगा केजी, ये हो जाएगा केजी। केजी यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम को अपॉन टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट में क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास, मास की पावर 1, मीटर का हो जाएगा एल की पावर 1 और सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा टी की पावर -2, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर। तो ये आपका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। ऐसे ही आपको मोमेंटम का भी निकाल सकते हो। मोमेंटम यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा के जी पर मीटर, मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी -1, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको इन सब का भी निकालना है जिसका जिसका आपको आता है। यहाँ पे आप काइनेटिक, मैं सारे फॉर्मुलेज लिख दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को कमेंट सेक्शन में इन सब का लिख के आप जाएंगे, ठीक है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मुलेज लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो या फिर नोट डाउन करने के बाद लेक्चर देखने के बाद भी आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं फॉर्मुलेज लिख दे रहा हूँ, अगर फॉर्मुले पता है तो और अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब यहाँ पे सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, किसी का भी आप ले लीजिए, वहाँ पर आपका आता है आर का स्क्वायर। मान लीजिए किसी का भी अगर आप सरफेस एरिया निकाल लें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू होता है।
वॉल्यूम में भी वैसे ही होता है, यहाँ पर हो जाएगा आर के क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर एल हो जाएगा, जो भी होगा आपका लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लेंथ डायमेंशन हो जाएगा सबका, तो यहाँ पे लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, और सरफेस एरिया में आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों का डायमेंशन कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर एक का आ जाएगा और एक का आ जाएगा एल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का भी निकाला है और एरिया से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा का हो जाएगा आपका थीटा अपॉन टाइम। ठीक है, कितना डिग्री, कितना रेडियन घूम रहा है पर सेकंड आपका कोई भी चीज़, कितनी तेजी से आपका ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग समझेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबको ऐसा यूनिट लिखना है और डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, तो ये आपको मैं होमवर्क दे दूँ। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा समझने वाली बात। ठीक है, इनके डायमेंशन फॉर्मूला बहुत बार को हम लोग के नीट एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं डायरेक्टली। ठीक है, और इसका हम लोग निकालना भी सीखेंगे कैसे हम लोग इनका फिजिकल क्वांटिटी का डेराइव करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चले, इसके लिए मैं क्या लेना है, एक और पेज लेने वाला हूँ एक्स्ट्रा, वहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिराइव करने वाले हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका होता है G। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो हम लोग ने क्लास 10 के अंदर, क्लास 9 के अंदर चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन वाला, उसके अंदर हमने फॉर्मूला भी देखा था कि कैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला आता है, ग्रेविटेशन फोर्स का, वो आता है F इक्वल टू जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हम लोग का। अब यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है, डिराइव करना है इसका। ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट यूनिटलेस नहीं होते और सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस भी नहीं होते। ठीक है, तो इस कुछ कांस्टेंट हैं जैसे कि हमारा परमेबिलिटी, परमिटिविटी, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और फिर आपका आ जाएगा ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये सब आपके डायमेंशन लेस नहीं होते हैं, इनका भी डायमेंशन होता है। यहाँ पे उन्हीं का डायमेंशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर गया इसका कांस्टेंट का हम लोग निकाले फॉर्मूला डिराइव करें तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर M1 इंटू एम, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन क्या हो जाएगा आपका M L T-2। अब मैंने निकाल चुका हूँ तो बार बार फिर से डिराइव करने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, मीटर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये केजी हो तो एम आ जाएगा, एम आ जाएगा एम का -2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा एम की पावर -1 एल क्यूब T-2। तो ये आपका आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जरा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आ जाएगा M-1 एल का क्यूब T-2। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना, कैसे निकालें वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इजी फॉर्मेट अगर रेजिस्टेंस का हमें निकालना है, ठीक, सबसे इजी और फॉर्मूला जो कि डायरेक्ट जल्दी आंसर दे देगा रेजिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूला का। ऐसे तो आप बहुत सारे निकाल सकते हो, आर इक्वल टू रो बाय एल, बी इक्वल टू आई ए लगाकर भी कर सकते हो, और सबसे इजी तरीका आपका हो जाएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट तरीका। पावर आपका डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल जूल। ठीक है, पावर वॉट जूल्स, इन सबकी जो आपकी यूनिट डायमेंशन है, सबकी डायमेंशन सेम होता है। तो अगर हमें वर्क की डायमेंशन निकाले तो हमें पावर की डायमेंशन में मिल जाएगी। तो चलिए वर्क का डायमेंशन हम निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप ये घबराइए नहीं कि यहाँ पे मेरे को सारे फॉर्मुलेस पता है तो मैं फटाफट यहाँ पे सारे डायमेंशन फॉर्मुला डिराइव कर ले रहा हूँ। आपको बस मेरे पे भरोसा रखना है, जैसे जैसे चैप्टर अभी हम लोग का आगे बढ़ता जाएगा, सारे सारे चैप्टर में कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सारे फॉर्मुलेस पता होते जाएंगे, वैसे वैसे आप खुद निकाल लोगे सारे डायमेंशन। तो अभी मैं बता रहा हूँ, आप उसको देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप उसको मेथड देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ कोई भी डायमेंशन फॉर्मुला। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा आपका, फोर्स होता है आपका न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका M L T-2, ये हो जाएगा एल एक और इंटू कर दूंगा एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पावर सॉरी रेजिस्टेंस निकालूँ तो कितना आ जाएगा, पावर अपॉन आई स्क्वायर। आई के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया था एक पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट वो क्या था, एम्पियर। यहाँ पे हो जाएगा एम्पियर का -2, और पावर का हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका M L स्क्वायर T-2 A-। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी और स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये तीनों में आपस में एक रिलेशन, ठीक है, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन है। और मैं आपको इन दोनों के डायमेंशन से इसका डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा, स्पीड ऑफ लाइट। ऑल्सो आपको इन दोनों का डायमेंशन निकालना कैसे है वो मैं दिखाऊंगा। चलिए, तो हियर वी आर, एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। उस पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। तो पहले हम किसका निकालेंगे, पहले हम निकालना होगा परमिएबिलिटी। पहले हम निकालेंगे परमिएबिलिटी, मतलब म्यू नॉट, ठीक है। इसका सबसे इजी फॉर्मेट आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो म्यू नॉट के हमारे पास बहुत फॉर्मूले, जब हम लोग मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म जब हम लोग चालू होगा क्लास 12 में, तब हम लोग वहाँ पे म्यू नॉट को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सबसे इजी फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका इजी सबसे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 बाय टी। सबसे इजी मेथड, सबसे इजीली जल्दी निकाल देगा ये म्यू नॉट का। यहाँ पे म्यू नॉट अगर आएगा हमारे पास आएगा न्यूटन, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा आपका मीटर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर। मीटर से मीटर गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आपका सिमिलर कुछ लग रहा है, ये आपका कुछ सिमिलर लग रहा है किससे, ये आपका सिमिलर लग रहा है रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये जगह न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 ए माइनस, ठीक है। तो हियर वी गेट द आंसर, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट आ गया, फिर हम लोग निकालेंगे परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, ये हो जाएगा आपका फोर्स। निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग ने क्लास 12 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई क्लास 12 के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उसको पता होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 इंटू Q2 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार्ज क्या होता है आपका, चार्ज हम लोग डिफाइन करते हैं, चार्ज को हमने डिफाइन किया था एम्पियर सेकेंड से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन न्यूटन, ठीक है। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगा। यहाँ से हम डायमेंशन निकाल लेंगे सबका, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, सेकंड को टी का स्क्वायर दिखा देंगे, न्यूटन को हम लोग ले आएंगे ऊपर m-1 l-1, ये हो जाएगा टी प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा फिर मीटर l-2, यहाँ पर थोड़ा सा असेंबल कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा m-1 l-3, ठीक है। फिर आ जाएगा टी, टी की पावर 4, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा किसका, परमिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों का यूज करके हम स्पीड ऑफ लाइट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट का पता ही सबको, LT-1 होगा, बट ये फॉर्मूला हमें जाना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशन फॉर्मूला को। स्पीड ऑफ लाइट को कैसे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। सी के लिए हमें वो फॉर्मूला होता है 1/रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है, ये आप पढ़ोगे EM वेव चैप्टर के, ये फॉर्मूला आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के अंदर, वहाँ पे हम इस फॉर्मूला को फिर से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला पे ध्यान दें। तो क्या हो जाएगा सी का, यहाँ पर हम लोगों ने सबका निकाला है अभी, म्यू नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का, वहीं पे इसको रखेंगे और देखेंगे क्या हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होके आ रहा है, ठीक। म्यू नॉट कितना आया था हमारा, म्यू नॉट का हम लोग आया था M L T की पावर -2 ए की पावर -2 ए की पावर -2, ठीक है। इंटू करेंगे हम m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और a की पावर 2, ठीक है। तो यही आ रहा था, हाँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं a की पावर 2 से a की पावर 2 कट हो जाएगा, यहाँ से मास कट हो जाएगा, बचेगा क्या, LT-2 और l की पावर -3 l की पावर -4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका l की पावर -2 अंडर रूट, ये हो जाएगा t की पावर माइनस सॉरी प्लस, ठीक है। जब हम रूट हटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा LT-1,
ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्म। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब लग सकती है, ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को आज एंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायमेंशन फॉर्मूला समझ आया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।